ऐसा होता है। भजन तो नष्ट नहीं होता। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी तो भगवान का नाम अविनाशी। तो हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है। समझ रहे ना? डॉक्टर नेहा कुमावत जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोजमर्रा के जीवन में हमेशा सत्संग नहीं हो पाता, सही निर्णय नहीं ले पाते। जीवन में धर्म अधर्म सही गलत का विवेक कैसे लाएं? कौन सा रास्ता आत्मिक खुशी के लिए है? भजन कर रहे हो और सत्संग सुनो, सुनना पड़ेगा। 20 मिनट 30 मिनट रोज दवा की तरह सत्संग सुनो, और नाम जप का नियम लो कि मैं 50,000 नाम जप, 10,000 नाम, 20,000 नाम काउंटर रखो, उससे नाम जप करो, नियम लो। तो जब बुद्धि पवित्र होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। वो तुरंत आपकी बुद्धि बता देगी कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। पवित्र बुद्धि। अपवित्र बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करती है। अपवित्र बुद्धि तो एक धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा करो, ऐसा। तो पवित्र बुद्धि करने के लिए 2 बात है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य बात तो हरि भजन है और उसकी सहायता सत्संग है। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने, और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी। अंकित जैन जी। महाराज जी, आपकी कृपा से आध्यात्मिक रुचि जागृत हुई है। नित्य एकांतिक सुनता हूँ, नाम जप करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ, परंतु कभी कभी प्रमाद कर लेता हूँ। किस बात में प्रमाद? आलस आ जाता है कभी कभी। सो गए फिर शुरू कर दिया। 24 घंटे थोड़ी सो सकते भाई। आज हमारा 8 बजे से 9 बजे का नियम है जप करने का, हमारा मन नहीं लगा, हम सो गए। लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक जब हमारा नींद खुली, जब हमारा मन आया, फिर हम अपने नियम को पूरा करना है। समय बदल सकता है, सुबह की जगह हम शाम कर सकते हैं, दिन की जगह रात में कर सकते हैं, पर अपना नियम पूरा करें, ऐसा बांधना चाहिए नियम। अगर आज नियम बिल्कुल नहीं हुआ तो कल डबल करेंगे। आज की जगह कल हो सकता है पर डबल करेंगे, ऐसे रखना चाहिए तो ठीक हो जाएगा, प्रमाद फिर ठीक हो जाएगा जी। राजगोपाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तमिल और देवनागरी में लिखता हूँ, दोनों भाषाओं में मन से लिखा जा सकता है? मतलब किसी दूसरी भाषा में अगर जैसे आप कहते हैं चिंतन करो राधा, तो राधा एक तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो अपनी भाषा में राधा लिखेंगे तो चले? हाँ चलेगा। भगवान की सब भाषाएं हैं, भगवान के सब लोग हैं, तो सब भाषा भी तो होगा। भगवान से अंग्रेजी में बात करोगे तो नहीं समझ पाएंगे क्या? तमिल से करोगे तो समझ जाए, क्योंकि सारी भाषाएं उन्हीं से प्रकट है ना। वो तो जगत गुरु हैं, वेद भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब उन्हीं से। तो जो जिस भाषा वाला है हम तुम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान समझ सकते हैं। भगवान तो उसकी भी समझते हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, भगवान उसकी भी भाषा समझते हैं। सर्वज्ञ है भगवान का एक नाम, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब ज्ञान, उन्हीं से सब ज्ञान प्रकट होता है। तो लिखिए, आप तमिल भाषा में लिखिए, भगवान उसको देख रहे हैं। ऋचा पांडे जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छी नियत और भावनाओं से बनाए गए रिश्तों में मुझे असफलता क्यों प्राप्त होती है? आज के जमाने में रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र क्या है महाराज जी? वैसे हर रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र प्रेम है। वो बाजार में मिलता नहीं है और वो संसार में मिलता नहीं। शुद्ध प्रेम संसार में। प्रेम की बात तो कोई बिरला ही प्यार कर सकता है।
प्यार का मतलब होता है कि हम आपको सुखी रखें। आपसे सुख चाहना स्वार्थ है और आपको सुखी रखना प्रेम है। लेकिन ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं, उसके सुख के लिए नहीं करते। उसके सुख के लिए जो प्यार करे उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम से ही संबंध पुष्ट होते हैं। भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, दोस्त का प्रेम। तो प्रेम हो तो संबंध दृढ़ हो। अब प्रेम नहीं है तो फिर संबंधों की हानि हो जाती है। जैसे थोड़ी सी संपत्ति के बंटवारे में भाई भाई के प्रेम संबंध बिखरे नजर आते हैं। वो अपने भाई से लड़ जाता है, हत्या कर देता है। पति पत्नी के संबंध में प्रेम की कमी पाई गई तो पति की हत्या कर दी, वो पत्नी की हत्या कर दी। आप संसार में देखिए, संबंध में जहां प्रेम नहीं है वहीं खतरा है। संबंध दृढ़ वहीं है जहां प्रेम है, और प्रेम होता है पवित्र हृदय में। पापी हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता। और आजकल लोग प्रायः प्रेम को पाना नहीं चाहते, स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। प्रेम के लिए त्याग है, स्वार्थ के लिए ग्रहण है। स्वार्थ के लिए हमें आपसे लेना है, और प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है। वचन से, मन से, तन से हम ऐसी चेष्टा करें कि हम जिससे प्यार करते हैं वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे। ऐसे कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग हैं। तो ये बात, प्रेम ही संबंध को दृढ़ करता है। हजारों कोस दूर हो लेकिन प्रेम है तो नजदीकी का अनुभव होता है। और बिल्कुल समीप बैठा हो और प्रेम नहीं है तो नजदीकी का अनुभव नहीं होता। क्यों? प्रेम दूर देश में बैठे हुए से भी एक हृदय में हिलोर उठती है, एक आनंद आता है। और प्रेम न नजदीक बैठा हो तो भी कोई मतलब नहीं होता। तो संबंध की दृढ़ता प्रेम से है, और वो होती है भगवान के आश्रय से। जो हमारा हृदय पवित्र होगा तो हम समाज को भी प्रेम करेंगे, संबंधों को भी हम प्रेम निर्वाह के द्वारा ही पुष्ट करेंगे। अब प्रेम शब्द तो बड़ा मुश्किल है। प्रेम शब्द जो है ये बड़ा अलौकिक है, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन। स्वार्थ, मोह, राग, काम ये हो सकता है, प्रेम तो बहुत कठिन बात है। तरुण बंसल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा मन अब न जाने किस खोज में लगा रहता है। मन अब सांसारिक चीजों में नहीं लगता, मन कुछ और पाना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आता वो क्या है। सबका मन तीन बातें अंदर से मांग होती है। सुख जिसमें दुख की मिलावट न हो, शांति किंचन मात्र अशांति न हो, और मृत्यु इसका दुख न हो। अविनाशी, अखंड सुख, अखंड शांति, ये मांग होती कि नहीं? क्यों? हम जो भी कष्ट करते हैं सुख के लिए करते हैं, शांति के लिए, आनंद के लिए करते हैं। और बच जाएं, मरे ना, तीन बातें रहती हैं अंदर की नहीं रहती। सुख, शांति और मृत्यु से बच जाएं, ये केवल परमात्मा से हो सकता है और कहीं से नहीं। तो जब हम संसार के भोग भी भोगते हैं, संसार की सामग्री भी पास होती है, सब कुछ जो उचित होना चाहिए वो भगवान ने दिया, लेकिन फिर भी मन जो चाह रहा है वो नहीं मिला, वो है भगवान, वो है अखंड सुख, वो है निर्भय पद, वो केवल भगवान से मिलेगा। इसको शांति, आनंद, निर्भयता ये संसार नहीं दे सकता। और भोग लो जितना देखना हो, और जहां लगता हो खोज कर लो, अधूरा ही रहेगा, पूरा नहीं हो सकता। पूरा तभी होगा जब पूर्ण परमात्मा की शरण ले लेगा और उसका नाम जप करते हुए उसके आश्रित होकर रहोगे। और इन शरीर के जितनी भोग विलासिता है ये सब बंद हो जाएगी। अधर्मयुक्त जो भोग विलासता है, तब सुख मिलने लगेगा, शांति मिलने लगेगी, हृदय चैन से हो जाएगा।
और मृत्यु भी ऐसे होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, पता न चले। ऐसे शरीर तो छूटेगा पर जन्मत मरत दुसाह दुख होई वो नहीं होगा। तो खूब नाम जप करो। हमारे मन की अव्यक्त चाह है भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान से मिलन नहीं होगा, तब तक हमारा आवागमन, दुख, भय, अशांति ये नष्ट नहीं होगी। इसलिए भजन में लगो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, नशा कोई ना करो। ये जैसे लोग नशा करते हैं, नशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजकुमारी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कह रहे हैं कि एक मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया था और नौकरी मिल जाए मेरे को, इस भाव से नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई, बट अभी जब भी भजन में बैठती हूँ तो बार बार मतलब ध्यान आता है कि मुझसे पाप हो गया है महाराज जी, अब मैं बना नहीं पा रही, या जैसा भी है इनका भाव ऐसा है हमारा। नहीं, वैसे संकल्प करे तो बनाना चाहिए। बड़ा मंदिर नहीं तो छोटा बना दो। अगर आपने ऐसा माना है, संकल्प किया है कि हे भगवान ऐसा ऐसा, तो हमें लगता है फिर करना चाहिए। कहते ना तो उसमें बनाओ तो फिर पूजा करनी चाहिए, अब वहाँ रहते भी नहीं हम। तो ये पहले सोचना चाहिए। आप बोली फिर क्यों? विचार तो पहले करना चाहिए। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए। तो बिना विचार किए क्यों किए? पहले विचार करना चाहिए कि मैं मंदिर की अगर बात करूं तो मंदिर में पुजारी कौन होगा, मंदिर कहाँ बनेगा, कितने रुपए का बनेगा। अगर ऐसे थोड़ी कहे ठाकुर जी मैं आपके नाम का मंदिर बनवा दूंगी, अब मेरी नौकरी लग जाए, अब नौकरी लग गई तो ऐसे छोटा मंदिर बना देते हैं भगवान की, अपने घर में पूजा करते हैं। भाई मंदिर तो मंदिर है। अच्छा चलो बड़ा मंदिर ना सही तो लकड़ी का मंदिर बनवा के घर में ठाकुर जी विराजमान, मतलब करना चाहिए। एक समस्या जब आई तो हम भगवान से कुछ कह रहे हैं, समस्या का निदान हो गया तो हमारी हालत कुछ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हम सोचें अच्छे कार्य के लिए उसे पीछे ना ढकेले, उसको कर ले। हाँ, हमें तो लगता है जितना आप सोचा था मन में वैसे ही होना चाहिए, पर अगर आप आज सामर्थ्य आपकी नहीं रह गई है तो लकड़ी का मंदिर बनवा लो और घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, तो बात तो हो गई। तो वहाँ पूजा करने के, मंदिर बनवाने के से मना नहीं कर रहे, बनवा देंगे। जब मंदिर बनवाने का पैसा है तो पूजा करवाने में, पुजारी रखने में क्या परेशानी है? फिर आप सोचना चाहिए ना, घर बनवाएंगे तो रहने वाला भी तो होना चाहिए। रहने वाला होना है तो जो खाने की भी व्यवस्था, तो यही तो कहते हैं विचार करना चाहिए ना हमें। तो जब तक आप जीवित है तब तक आप सेवा करें, और जब आप पधार जाएंगे तो ठाकुर जी जाने किसी और को लेंगे, आपको व्यवस्था कर देनी चाहिए। अब देख लो, हम तो आपको इतना भी कह रहे हैं कि लकड़ी का भी मंदिर बनवाया जा सकता है, मतलब सोने का भी मंदिर होता है, अष्टधातु का भी होता है, अब हमारी पत्थर का भी होता है। अब नहीं है तो हम लकड़ी का बनवा दे रहे हैं, अपने घर में रख लिया, भगवान विराजमान कर लिए, पूजन किए, और जब हमारा शरीर छूट गया तो जो होना होगा सो परिवार में कोई ना कोई तो होगा ही। वहाँ रहते नहीं है गाँव में। पर हमें सबसे प्रार्थना है कि कोई भी बात भगवान से यदि कहो कि हे नाथ मेरी समस्या का समाधान हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, तो वैसे ही करो। अगर 51 रुपये माने हैं तो फिर 11 में मत आ जाओ यार, 51 तक तो पहुंचो। भगवान से भी धोखेबाज। बोले ये काम हो जाए तो 51 रुपये का भोग लगाएंगे, काम हो गया तो बोले यार 11 का चढ़ा देते हैं। वैसे ठीक है, भगवान के तुम बच्चे हो, वो इतने में भी संतुष्ट हो जाएंगे, पर हमें लगता है अगर हमें अवसर मिला है, हमारे पास है, तो हम जो कहें वो भगवत सेवा करें। श्रुति जुनेजा जी, कोलकाता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो कौन सी स्थिति है जब ये संकेत मिले कि अब राधा नाम की माला मेरी सांसों से जपने होने लग गई है? वो तो अपने आप समझ में आता है ना, उसमें स्थिति की क्या है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे,
रोम रोम